हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे इग्निशन सिस्टम फॉर ए पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन में हमने पढ़ा था कि एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो सक्शन स्ट्रोक के टाइम पर एंटर करता है। आफ्टर दैट कंप्रेशन स्ट्रोक में एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है। आफ्टर कंप्रेशन स्ट्रोक स्पार्क प्लग से स्पार्क दी जाती है, जिसकी वजह से एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट किया जाता है, एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होता है। तो अगर हमें एयर फ्यूल मिक्सचर को बर्न करना है तो उसके लिए हमें स्पार्क को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। विदाउट स्पार्क प्लग हम जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसको इग्नाइट नहीं कर सकते हैं। बट जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसको इग्नाइट करने के लिए जो स्पार्क देनी पड़ती है उसको हम कैसे प्रोड्यूस करें, उसको हम कैसे जनरेट करें। जो स्पार्क को जनरेट करने का काम है वो हम इग्निशन सिस्टम की हेल्प से करते हैं। इग्निशन सिस्टम की हेल्प से हम स्पार्क को जनरेट करते हैं। यहाँ पर हमारा मेन एम यही है, व्हाट इज एन इग्निशन सिस्टम फॉर ए पेट्रोल इंजन। एक इग्निशन सिस्टम क्या होगा पेट्रोल इंजन के लिए। So before starting the ignition system for a petrol engine, I will tell you a little bit about the ignition timing and ignition advance. Ignition timing and ignition advance. Ignition timing is the process to deliver spark at correct time. Ignition timing एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो स्पार्क है वो करेक्ट टाइम पर ही दी जाती है टू द इंजन सिलेंडर। ये करेक्ट टाइम पर स्पार्क क्यों दी जाती है, मींस इसका रीजन क्या है? बिकॉज वी हैव टू डेवलप द मैक्सिमम पावर फ्रॉम द इंजन। अगर हमें इंजन से मैक्सिमम पावर चाहिए तो हमें जो स्पार्क है उसको राइट टाइम पर ही देना पड़ता है। देखिए कैसे, दिस इज ए सिलेंडर इन विच दिस इज द पिस्टन विच इज एट top dead center position here the compressed air fuel mixture present। यहाँ पर एक compressed air fuel mixture present है और पिस्टन अपने टॉप डेड सेंटर पोजीशंस पर है। नाउ यहाँ पर क्या होगा कि जो इंजन अपनी मैक्सिमम पावर तभी देगा जब जो पिस्टन है उसके ऊपर जो कंबशन गैसेस हैं, मींस एयर फ्यूल मिक्सचर इग्नाइट हो चुकी है। इग्नाइट होने के बाद जो कंबशन गैसेस प्रोड्यूस हुई है और उनका जो प्रेशर है, मींस वो प्रेशर इस पिस्टन के ऊपर आकर लगेगा। मींस वो मैक्सिमम प्रेशर उस पिस्टन के ऊपर तभी लगना चाहिए जब पिस्टन अपना कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट कर चुका हो और अपना एक्सपेंशन स्ट्रोक स्टार्ट करने ही वाला हो। एट दैट टाइम अगर उसके ऊपर मैक्सिमम प्रेशर लगे तभी हमें इंजन से मैक्सिमम पावर मिलेगी। मींस कि हमें जो स्पार्क है उसको करेक्ट टाइम पर देंगे, करेक्ट टाइम पर देने की वजह से जो इग्निशन होगी और उसकी वजह से जो कंबशन गैसेस होंगी वो जो प्रेशर लगाएंगी वो प्रेशर उसके ऊपर तभी लगना चाहिए जब पिस्टन अपना डाउनवर्ड स्ट्रोक स्टार्ट करने ही वाला है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट स्पार्क देंगे तभी ऐसा पॉसिबल है। देखिए कैसे कि पावर लॉस्ट कैसे होगी जैसे अगर हम करेक्ट टाइम पर स्पार्क ना दे तो। देखिए अगर जो पिस्टन है वो सक्शन स्ट्रोक के बाद कंप्रेशन स्टार्ट कर रहा है, मींस उसने कंप्रेस किया और उसने कंप्रेसर स्ट्रोक कंप्लीट नहीं किया है, एट दैट टाइम अगर हम स्पार्क दे दें तो क्या होगा कि जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो पहले ही इग्नाइट हो जाएगा कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट करने से पहले ही। तो क्या होगा कि एयर फ्यूल मिक्सचर इग्नाइट हो गया, मैक्सिमम प्रेशर प्रोड्यूस हो गया, जो क्या करेगा पिस्टन के ऊपर आकर लगेगा, लेकिन पिस्टन तो ऊपर जा रहा है और ऊपर से मैक्सिमम प्रेशर उसके ऊपर पड़ेगा। तो क्या होगा कि जो पिस्टन है वो उसके मोशंस को अपोज करेगा, मींस पिस्टन ऊपर जाने की कोशिश करेगा लेकिन समथिंग उसको अपोज करेगा जिसकी वजह से इंजन की पावर है वो लॉस्ट हो जाएगी। सेम केस कि जब कंप्रेशन स्ट्रोक हो चुका है और होने के बाद एक्सपेंशन स्ट्रोक जो वर्किंग स्ट्रोक है वो चालू हो चुका है, मींस उसका कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट होने पर जो क्या है एयर फ्यूल मिक्सचर इग्नाइट हुआ है, मींस जो एक्सपेंशन स्ट्रोक है वो स्टार्ट हो चुका है और फिर एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न हुआ ही नहीं है और वो बाद में बर्न होता है जब कुछ एक्सपेंशन स्ट्रोक कंप्लीट हो चुका है। एट दैट टाइम आल्सो हमारा जो पावर है वो लॉस्ट हो जाती है। इसीलिए जो मैक्सिमम प्रेशर पिस्टन के ऊपर तभी लगना चाहिए जब वो अपना एक्सपेंशन स्ट्रोक वर्किंग स्ट्रोक स्टार्ट करने वाला हो। तो दिस इज ऑल डन विद द हेल्प ऑफ इग्निशन टाइमिंग कि हम स्पार्क प्लग को जो स्पार्क है उसको करेक्ट टाइम पर ही दें। नाउ हमें ये भी पता है कि जब हम स्पार्क देते हैं फ्यूल को, जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसको स्पार्क देते हैं और एक्चुअल में एयर फ्यूल मिक्सचर जब बर्न होता है उसके बीच में हमेशा कुछ टाइम गैप रहता है। मींस जब हमने स्पार्क दी और एक्चुअल में एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न हुआ तो देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन दैट, कि एकदम बर्न नहीं होता है, कुछ टाइम लेता है वो बर्न होने के लिए। दिस इज कॉल्ड एज द टाइम लैग। टाइम लैग इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें स्पार्क को थोड़ा पहले देना पड़ता है। इस स्पार्क को हम थोड़ा पहले दे दें जिसकी वजह से जो फ्यूल का जो टाइम लैग है उसको हम एलिमिनेट कर दें।
and this is also called as the ignition advance. इग्निशन एडवांस में क्या होता है कि जो स्पार्क है वो कुछ टाइम पहले ही दी जाती है कंप्रेशन स्ट्रोक को कंप्लीट होने से पहले, जिसकी वजह से कि जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो बर्न होगा वो, और उसका जो मैक्सिमम प्रेशर है वो तभी लगेगा जब पिस्टन के अपना डाउनवर्ड स्ट्रोक स्टार्ट करने वाला है। नाउ यहाँ पर हमें कितना डिग्री पहले हमें स्पार्क देनी पड़ती है? 15 डिग्री बिफोर completion of compression stroke। जो कंप्रेशन स्ट्रोक है वो कंप्लीट हुआ ही है, उसको 50 डिग्री और ट्रेवल करना है, इस क्रैंक को 15 डिग्री और ट्रेवल करना है। 15 डिग्री बिफोर दी टॉप डेड सेंटर हमने स्पार्क दे दी है, जिसकी वजह से स्पार्क देने की वजह से जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो कुछ टाइम लगेगा बर्न होने के लिए। मींस जब पिस्टन ऊपर आएगा 15 डिग्री एट दैट टाइम फ्यूल बर्न हो जाएगा, मींस एग्जैक्ट टाइम वो बर्न हो जाएगा, और पिस्टन जब अपना डाउनवर्ड स्ट्रोक स्टार्ट करने ही वाला है तभी उसके ऊपर मैक्सिमम प्रेशर पड़ेगा, और जिसकी वजह से हमें जो पावर है वो मैक्सिमम मिलेगी। सो इग्निशन टाइमिंग एंड इग्निशन एडवांस इज नेसेसरी फॉर ए पेट्रोल इंजन। वो नेसेसरी होता है क्योंकि इसकी वजह से जो फ्यूल इकोनॉमी है वो इंक्रीज हो जाती है और हमें मैक्सिमम पावर मिलती है। ऑल्सो जो फ्यूल है वो कंप्लीटली बर्न हो जाता है, फ्यूल भी कंप्लीटली बर्न हो जाता है। ऑल्सो यहाँ पर जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है वो कंप्लीटली रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जैसे जो अगर हमने एक स्पार्क को बहुत पहले दे दिया मींस टू अर्ली स्पार्क, जिसकी वजह से कंप्रेशन पूरा हुआ ही नहीं है और मैक्सिमम प्रेशर उसके ऊपर पड़ना चालू हो गया, जिसकी वजह से इंजन के अंदर वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम सही टाइम पर स्पार्क देंगे और सही टाइम पर इग्निशन एडवांस होगा तो जो वाइब्रेशन है जो अकर्स हुई है ड्यू टू टू अर्ली स्पार्क और टू लेट स्पार्क वो कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएंगी। ऑल्सो जो हाई स्पीड इंजन है, जैसे हाई स्पीड इंजन के अंदर मींस इंजन बहुत हाई स्पीड से चलता है, एट दैट टाइम जो फ्यूल को बर्न होने का टाइम है वो बहुत कम मिलता है, मींस जो फ्यूल को बर्निंग है टाइम वो बहुत कम मिलता है। एट दैट टाइम आल्सो हमें इग्निशन एडवांस की जरूरत पड़ती है कि हम स्पार्क बहुत पहले दें, क्योंकि यहाँ पर टाइम अवेलेबल जो होता है फ्यूल को बर्न करने का वो बहुत कम मिलता है। तो हाई स्पीड इंजन के अंदर भी हम इग्निशन एडवांस का यूज करते हैं। नाउ सेकंड इज एक जो स्लो बर्निंग फ्यूल है, स्लो बर्निंग फ्यूल जो बहुत देर से चलता है, उसके लिए भी हमें इग्निशन एडवांस की जरूरत पड़ती है कि हम स्पार्क पहले ही दे दें ताकि हमें जिस टाइम पर पावर चाहिए उसी टाइम पर हमें पावर मिले। ऑल्सो ए रिच मिक्सचर बर्न्स वेरी फास्ट, एक रिच मिक्सचर बहुत जल्दी बर्न होता है, तो एक रिच मिक्सचर के टाइम पर हमें स्पार्क एडवांस को रिटार्ड कर देना चाहिए। स्पार्क एडवांस जो 15 डिग्री था उसको और कम कर देना चाहिए, मींस 7 डिग्री बाद देना चाहिए टू द स्पार्क टू द कंबशन चैम्बर। तो रिच मिक्सचर के केस में इग्निशन एडवांस को हम रिटार्ड कर देते हैं। So this is the way an ignition timing and ignition advance necessary for an ignition system for a petrol engine, क्योंकि हमें वहां पर मैक्सिमम पावर डेवलप करनी होती है।